महाराष्ट्र को आज 18 नए मंत्री मिल गए। सभी कैबिनेट मंत्री बने। किसी राज्य मंत्री को आज शपथ नहीं दिलवाई गई। बीजेपी और शिंदे गुट से 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 3 मंत्रियों की शपथ पर विपक्ष प्रश्न उठा रहा है और सबसे ज्यादा विवाद शिंदे गुट के संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने पर है। राठौड़ के विरोध में बीजेपी से भी अब आवाज उठने लगी। एकनाथराव विखे पाटील, मी सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार, डॉक्टर विजय कुमार कृष्णराव गावित, चालीस दिन बाद महाराष्ट्र के राजभवन में वो समय आया जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलवाई। इनमें बीजेपी से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अतुल सावे, विजय कुमार गावित, मंगल प्रभात लोढ़ा, रविंद्र चौहान और सुरेश खाड़ी ने शपथ ली। जबकि शिंदे गुट से दादा भूसे, संदीपान भुमरे, गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और संजय राठौड़ ने शपथ ली। शिंदे कैबिनेट में मंगलवार को शपथ लेने वालों में 3 विवादित नाम भी हैं। टीईटी घोटाले में विपक्ष मंत्री और शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार को घेर रहा है। बीजेपी से आने वाले विजय गावित 5 साल पहले अपने अंदर आने वाले आदिवासी विकास विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के दोषी पाए गए थे। ये साल 2004 से 2009 की बात है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। गावित बाद में बीजेपी में आ गए। पर सबसे ज्यादा विवाद इस समय संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने पर हो रहा है। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के मंत्री थे। साल 2021 में एक टिकटॉक स्टार पूजा चौहान के सुसाइड केस में उनका नाम आया था। बीजेपी ने उस समय उनके इस्तीफे के लिए खूब अभियान चलाया। राठौड़ को आखिरकार कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। सीएम एकनाथ शिंदे से पत्रकारों ने राठौड़ को मंत्री पद दिए जाने पर सवाल किया तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए। ये पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। इसके उपरांत किसी का कुछ अगर कहना हो तो निश्चित रूप से उसको भी सुनेंगे हम। संजय राठौड़ एनडीए सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। शिवसेना में बगावत हुई तो संजय राठौड़ शिंदे गुट के साथ आ गए। अब ठाकरे गुट राठौड़ को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक संजय राठौड़ जी थे जिनको उद्धव साहब ठाकरे जी ने स्टेप डाउन कराया था, क्योंकि उनपे एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे कि एक यंग महिला के साथ उनका सुसाइड हुआ था, तो कुछ उसमें टेप रिकॉर्ड्स पाए गए थे। चित्रा वाघ जी जो उनकी सीनियर पार्टी की महिला नेता हैं, उन्होंने ही आरोप लगाए थे। किरीट सोमैया जी ने लगाए थे। उनको स्टेप डाउन हमारी सरकार ने किया था। आज सबसे पहले उस विस्तार में उनका नाम आया है। तो मैं पूछना चाहती हूं, जिसपे ये आरोप लग रहे थे, जिसकी वजह से हमने उन पे कार्रवाई की, आज आपने उनको पूरे सम्मान से वापस जगह पे बिठाया। शिवसेना तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी में भी राठौड़ को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर 2 फाड़ हो गए हैं। साल 2021 में पूजा चौहान सुसाइड केस में नाम आने के बाद देवेंद्र फडणवीस नेता विपक्ष के तौर पर संजय राठौड़ का इस्तीफा मांगने में सबसे आगे थे। अब संजय राठौड़ उनके सहयोगी बन गए हैं, तो बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने भी उस पर आपत्ति जताई। आपली भगिनी पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा माजी मंत्री संजय राठोड याचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा अत्यंत दुर्दैवी असा आहे। संजय राठोड हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कैबिनेट विस्तार में एक और कमी खली, किसी महिला को ना शामिल किए जाने की। अकेले बीजेपी की महाराष्ट्र में 12 महिला विधायक हैं, जिनमें एक विधान परिषद से है, जबकि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों में से 2 महिला विधायक हैं और एक निर्दलीय महिला विधायक का शिंदे गुट को समर्थन प्राप्त है। It's very, very unfortunate because Maharashtra is one of the most progressive states in the country, especially when it comes to social reforms. This was the state which gave women reservation to the country. This was the first state to give women reservation, and it's very unfortunate that there are 18 ministers and 50% of population in this country is of women and they are not representative. So it's really a shame
that no lady, and there are very, very talented women on both sides. So why are women being neglected? This obviously shows the mindset of the Bharatiya Janata Party, which is probably anti-women, because they're consistently showing it that they seem to be anti-women. एक महिला एमएलए नहीं, एक महिला मंत्री तक नहीं बनाई गई है। एक तरफ संसद में आकर महिला और बाल विकास मंत्री जोर जोर से चीख चीख कर गला फाड़कर चिल्लाती है महिला सम्मान के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक महिला को जगह तक नहीं दी जाती। हालांकि सीएम शिंदे ने कहा कि अभी कैबिनेट का विस्तार और होगा, तब महिलाओं को जगह जरूर दी जाएगी। अभी और मंत्रिमंडल बाकी है, ये तो छोटा मंत्रिमंडल हुआ है, इसके बाद और आगे भी बाकी है ना मंत्रिमंडल। मंगलवार को हुए कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग की झलक भी दिखी। बीजेपी की ओर से 3 मराठा, 3 ओबीसी, 1 एससी और 1 गैर मराठी विधायक को मंत्री बनाया गया, जबकि शिंदे गुट की ओर से 4 मराठा, 2 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 खानाबदोश जनजाति से और 1 ब्राह्मण को कैबिनेट में जगह दी गई। बीजेपी ने मुंबई से सिर्फ 1 विधायक मंगल प्रसाद लोढ़ा को मंत्री बनाया है, जो गैर मराठी है, जबकि शिंदे गुट की ओर से मुंबई से किसी भी विधायक को शपथ नहीं दिलवाई गई है। ठाकरे गुट ने इस पर सरकार को घेरा है। मेरे लिए एक आनंद की बात है, मैं 27 साल से विधायक हूँ, पहली बार मुझे जिम्मेदारी मिली है सर, तो मुझे बहुत मन में इस बात के लिए कि मेरे वोटर्स के साथ, मुंबईकरों के साथ जो कुछ मेरे मन में करने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई, सरकार में रहकर इस नई जिम्मेदारी के साथ में मैं पूरा करूंगा, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। कैबिनेट विस्तार में 40 दिन लगने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि शिवसेना के 55 में से जो 40 विधायक शिंदे गुट के साथ आए, लगभग सभी मंत्री पद का सपना लिए आए थे। इनमें से 9 ऐसे थे जो उद्धव सरकार में ही मंत्री थे और पहले से बेहतर पोर्टफोलियो की उम्मीद लगाए बैठे थे। सबको संतुष्ट करना संभव नहीं था। मंगलवार को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद महाराष्ट्र में अब 20 मंत्री हो गए हैं। अभी भी 23 मंत्रियों के लिए जगह है। मंगलवार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायकों के चेहरे बुझे हुए थे, जिन्हें लिस्ट में अपना नाम होने की उम्मीद थी, पर आखिर में मन मारकर रहना पड़ा। हालांकि कैमरे पर अपना दुख दिखाने से ज्यादातर ने परहेज ही किया। मुंबई से कमलेश सुतार, मुस्तफा शेख, पंकज उपाध्याय और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।